यूथ किसे कहते हैं? आप लोग युवा हैं। यूथ के पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, सिर में बर्फ होनी चाहिए। यूथ के पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, सिर में बर्फ होनी चाहिए। पैर में चक्कर का मतलब क्या हो? ऑलवेज बी एनर्जेटिक, ऑलवेज बी विगरस टू डू समथिंग न्यू, समथिंग कंस्ट्रक्टिव, समथिंग इनोवेटिव। कुछ नया, कुछ बेहतर दिखाने की हमेशा फीलिंग पैदा होनी चाहिए। और इसी एज में सब कुछ कर सकते हैं। बाद की एज में ज्ञान जरूर बढ़ जाता है, शरीर साथ नहीं देता कि आप उसका सदुपयोग कर पाए। और जब ज्ञान बढ़ जाता है और आदमी ज्ञानी बन जाता है तो उसको क्या करते हैं? तस्वीर लगा देते हैं, घर में कदर नहीं करते। होता है। तो इस एज में आप जो कुछ करना है, मैंने कहा जिंदगी का 1/3 हिस्सा अगर आप मजा से, सजा से होकर के गुजरेंगे तो जिंदगी का 2/3 हिस्सा आप मजा पाएंगे। और इसी 1/3 हिस्से को आपने मजा में गुजार दिया तो जिंदगी का 2/3 हिस्सा सजा से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो मैं आपको, मुंह में शक्कर का सेंस क्या निकलता है? ऑलवेज यू मस्ट हैव हनी टंग, सिल्वर टंग, मीठी जबान। यू शुड नेवर हैव बिटर टंग, कभी कड़वी जबान का यूज मत कीजिए। यहां देखते हैं यूथ का जो हाथ पैर मुंह से ज्यादा चलता है। किसी ने कुछ कहा, हाथ पैर का यूज करने की जगह मुंह का यूज कर लेते हैं। ऑलवेज यू मस्ट हैव हनी टंग, क्योंकि किसी ने कहा बी सोशल टू ऑल, बी फैमिलियर टू सम, बी क्लोज टू वन, बट बी एनिमी टू नन। बी सोशल टू ऑल, सबके साथ सामाजिक होकर के रहिए। बी क्लोज टू वन, किसी से क्लोज होइए। बी एनिमी टू नन का मतलब किसी से दुश्मनी कभी मत कीजिए, क्योंकि आज दुनिया बिल्कुल छोटी सी हो गई। कभी भी किसी को भी किसी की आवश्यकता, किसी की जरूरत पड़ सकती है। ब्रेन जो होता है, इसके बारे में माइंड मैं बोल रहा हूं, कूल माइंड होना चाहिए। एग्जामिनेशन देते कूल माइंड से दीजिए, नॉर्मल एग्जाम आप परफॉर्म कर पाएंगे। स्टेज पर आकर के 2 शब्द कहने बोले, इंग्लिश तो दूर की बात, हिंदी में 2 शब्द बोलते हैं, बोलने के लिए कहते हैं घिग्गी बन जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, मुंह सूखने लग जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ऐसा लगता है जबान मोटी होकर के पैलेट पर चिपक गई, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता, रटा हुआ जाकर के भूल जाते हैं। होता है। ये क्या है? किस्म का फोबिया। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कौन है? बुढ़ा सा बैठा हुआ आदमी। तुम बॉडी बिल्डर, एक पंच मारेंगे, उसको डरना चाहिए तुमसे, तुम डरते हो इंटरव्यूअर से। नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड रखिए। हर स्टेट पर आपको तबीयत खराब है, फाइनेंशियल क्रंच है, किसी भी स्टेट पर आपको इस कूल माइंड पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सोक्रेट्स, सुकरात जिनको कहते हैं, आप जानते कौन है? कौन है वो? दार्शनिक। हाँ, वो दार्शनिक थे। उनकी वाइफ जो थी वो बड़े शांत मिजाज थे, लेकिन उनकी वाइफ जो थी वो बड़ी कुरलसम थी, बड़ी झगड़ालू थी। एक बार किसी, अब जो भी वो बोलती थी ये चुप रहते, कुछ खामोश रहते, कोई रिएक्ट नहीं करते। ठीक, एक बार किसी वजह से बहुत गुस्सा आया वाइफ को, ये चुपचाप बैठे। वो बहुत बोली, बहुत चिल्लाई, बहुत डांटी, जो कहना था कह गई। और उसके बाद जब उसने देखा, उसकी वाइफ ने देखा कि वो सुकरात पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। पैर पटकते पटकते वो गई बाथरूम में, 1 बाल्टी पानी लाई, ला करके उनके ऊपर उंडेल दी। जैसा पानी उनके ऊपर उंडेली, वो जोर से ठहाका मार करके हंसते हैं और उन्होंने कहा कि यही तो मैं सोच रहा था, बादल गरजा गरजा गरजा, बरसा क्यों नहीं? अब बरस गया।